हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए सीधे पल्लू की साड़ी कैसे पहने। तो चलिए चलते हैं किस तरह से मैं पहनती हूँ सीधे पल्ले की साड़ी, ये मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले इसे इस तरह से टक कर लेना है, जो कि हमारा बेसिक टक होता है, जो कि नॉर्मल साड़ी में भी आप टक करते हैं, सेम उसी तरह से टक कर लेना है। फिर जो साड़ी है उसे सामने की ओर लाते हुए इस तरह से टक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसे सामने में भी टक कर लिया है। बहुत अच्छे से टक कर लेना है नीटली, इस तरह से मैंने टक किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, पल्लू जो होता है हमारा, उस पल्लू को हम प्रिपेयर करेंगे। तो पल्लू के लिए जो है वो हम साइड वाला जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसे सामने की ओर लाते हुए इस तरह से प्लीट्स, रफली प्लीट्स बनाएंगे फ़िलहाल तो, जैसे कि मैं बना रही हूँ। ऐसे नॉर्मली साड़ी में हम अपने राइट साइड के शोल्डर में प्लेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे हमें अपने लेफ़्ट साइड के शोल्डर में सामने की ओर इस तरह से ला करके हमें पीछे की ओर इस तरह से पिन करना पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने रफली बनाया है, इसे मैं अपने अच्छे से बताती हूँ आपको। पहले तो इसे अपने फिंगर की हेल्प से इस तरीके से छोटे छोटे प्लीट्स बना लेना है। बहुत छोटे भी नहीं बनाने हैं और बहुत बड़े भी नहीं बनाने हैं, मतलब प्लीट्स जो है वो मीडियम बनाने हैं आपको। और इस तरह से सेक करके आप प्लीट्स को जो है बहुत अच्छे से अरेंज कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने जो प्लीट्स है वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं लिया है। प्लीट्स की चौड़ाई जो है वो बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ही अच्छी आती है इस साइज़ की। इसी साइज़ का आप प्लीट्स बनाया करिए, बहुत ही अच्छी साइज़ की प्लीट्स है ये, बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो इस तरह से मैं प्लीट्स को जो है वो अरेंज कर ले रही हूँ। हाइट आपको देखनी है कि आपको हाइट जो है वो कितनी रखनी है, जिस तरह से मैं यहाँ पे रख रही हूँ। आप देख सकते हैं जो साइड वाला जो पोर्शन है इस तरह से करके मैं इसमें पिन लगा लूँगी पहले तो सबसे पहले मैं इसको पिन लगा के सिक्योर कर लेती हूँ, ताकि हमारा शोल्डर का प्लीट्स जो है वो इधर उधर सरके ना। अब ये जो पोर्शन है इसको मैं बैक की ओर ले जा करके इस तरीके से पीछे की ओर इसको मतलब टक कर लूँगी। टक भी कर सकते हैं और पिन भी लगा सकते हैं। टक करने से मैक्सिमम क्या होता है, थोड़ा सा प्लेट जो साड़ी जो है वो उसकी पल्लू जो है वो खुलने के चांसेस रहते हैं। फिलहाल मैंने अभी साड़ी को मतलब पूरी तरह से पिनअप नहीं किया है अपने पल्लू को, और अब मैं नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इतना पोर्शन छोड़ने के बाद यहाँ पर इसे टक कर लूँगी। इस एरिया को मैं जितना भी पोर्शन है ये, उस पोर्शन से हमें प्लेट्स बनानी है और मैं अपने फिंगर की हेल्प से इस तरीके से प्लेट्स बना लूँगी। प्लीट हमें बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में बनानी है। आप देख सकते हैं कि प्लेट्स मैं किस तरीके से बना रही हूँ। प्लेट्स की जो जितनी भी चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से रखेंगे, ताकि हमारा जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आ पाए सामने की प्लेट्स का। तो पूरी तरह से हमने ये प्लेट्स बना ली है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर ध्यान देना है। हमें ध्यान ये देना है कि हम नॉर्मली साड़ी में इस तरीके से प्लेट्स टक करते हैं, सामने में लेफ़्ट साइड की ओर प्लेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ना करके हमें राइट साइड में अपने इस तरीके से प्लेट को अरेंज करने के बाद बहुत अच्छे से आप अरेंज करिएगा, ताकि हमारा प्लेट जो है वो मैसी नज़र ना आए। तो इस तरीके से प्लेट्स अरेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा सेक कर लीजिए, जो भी जैसा भी आपको लगे उस तरह से आप अपने आप में किसी और की हेल्प से आप ले सकते हैं। अगर आप खुद हेल्प नहीं कर सकते हैं तो सामने की ओर नहीं करके हमें इस तरीके से इस साइड की ओर प्लीट टक करनी है, इस तरीके से, जस्ट ऐसे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पूरी प्रॉपर तरीके से प्लीट्स बनाई है। आप देख सकते हैं मेरी जो साड़ी की प्लीट्स है, फ्रंट प्लीट्स, वो बहुत ही अच्छी अरेंज लग रही है। और आप देख ही सकते हैं कि कहीं से भी कोई भी साड़ी की प्लीट्स जो है वो मैसी नहीं लग रही है। और अब मैं इसे इस तरीके से टक कर लूँगी। और अब मैं इसे टक करने के बाद इसे प्लीट को जो है वो सिक्योर करूँगी। पहले मैं यहाँ पे फिनिशिंग कर लूँ। बैक साइड में हमें इतना पोर्शन छोड़ना है, इतनी लंबाई छोड़नी है कि अगर आप पल्लू लेना चाहें तो पल्लू ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने सेफ्टी पिन को प्लेट के साथ अटैच करके पेटीकोट के साथ में इस तरह से पिन अप कर लिया है। और ये जो प्लीट्स है वो बिल्कुल नेवल के सामने होना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट में, ताकि हमारा जो प्लीट्स है वो थोड़ा अच्छा दिखाई दे।
अब हम ऊपर की ओर आते हैं, ऊपर वाले पल्लू के लिए। तो ऊपर वाले पल्लू का ये साइड वाला पोर्शन है उसे हम इस तरह से टक कर देते हैं बैक में। लेकिन टक करने से क्या होता है, कभी कभी कि ओपन भी हो सकता है, जिससे हमारा फ्रंट वाला पल्ला जो है वो इधर उधर खिसक सकता है। तो इसे हम सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। तो मैं सेफ्टी पिन इस तरीके से लगाती हूँ, आपको ब्लाउज के नीचे वाले पोर्शन में और साइड वाले साड़ी के साइड वाले आंचल के पोर्शन को इस तरह से पिन अप कर देना है। तो आप देख सकते हैं पिन अप करने के बाद इस तरीके से लुक आता है, बहुत ही प्यारा लुक लगता है गाइस। पीछे के साइड भी, पीछे से भी जो है वो पूरा जो लुक है वो साड़ी का बहुत अच्छे से आता है। और आप कितना भी खींचिए आपका जो पल्लू है वो बिल्कुल नहीं सरकेगा, इधर उधर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और सामने जो प्लीट्स है वो आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए अपने हेल्प से। तो आप देख सकते हैं मैंने साड़ी जो है वो पूरी कंप्लीट इस तरीके से ड्रेपिंग कर ली है। तो आपको मेरी ये साड़ी कैसी लगी? जो फ्रंट पल्ले की साड़ी ड्रेपिंग है वो आप लोग ट्रेडिशनल लुक पाने के लिए कोई भी पूजा या कोई भी पार्टी, या पार्टी में तो नहीं, कोई भी पूजा में या तो फिर किसी भी मतलब घर के फंक्शन में, या फिर जो आप शादी वगैरह में भी कई रिचुअल्स होते हैं तो आप इस तरह की साड़ी पहन सकते हैं। यहाँ पर आप बेल्ट भी लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। मैंने तो बेल्ट नहीं लगाया है, आप कोई भी स्टाइलिश बेल्ट यहाँ पर कमर में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी साड़ी ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो अपने क्लोज वन हैं उनको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनके लिए ये यूजफुल हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, लव यू। Feel the ground shaking underneath, trying to take me